क्या कभी तुमने अपने ही भीतर उठते एक सवाल को डर के मारे दबा दिया है? क्या कभी तुम्हें लगा कि तुम्हारा शरीर तुम्हारा दुश्मन है? क्या कभी किसी ने तुम्हें बिना बोले ही सिखा दिया कि एक लड़की का शांत रहना उसकी ताकत नहीं बल्कि उसकी मजबूरी है? क्या कभी तुम्हें यह महसूस हुआ कि तुम जो हो वही गलत है? बहन, यह कहानी बाहर की नहीं है, या तुम्हारी है, या उस लड़की की है जो बचपन से ही दो जिंदगियां जीना सीख लेती है। एक बाहर की जो सबको दिखती है, और एक भीतर की जिसे वह खुद से भी छुपा लेती है। कड़वी सच्चाई यह है कि लड़कियों को ध्यान नहीं सिखाया जाता, उन्हें डर सिखाया जाता है, उन्हें प्रेम नहीं सिखाया जाता, उन्हें शर्म सिखाई जाती है। तुम्हें याद है जब पहली बार तुम्हारे भीतर कुछ बदला था, जब तुम्हें अपने ही शरीर का एहसास हुआ था? क्या उस दिन किसी ने तुम्हारे पास बैठकर कहा था, घबराओ मत, यह जीवन है, या ऊर्जा है, या पवित्र है? नहीं, उस दिन तुम्हें चुप रहना सिखाया गया, नजरें झुकाना सिखाया गया, अपने ही भीतर उठते सवालों से डरना सिखाया गया, और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। जिस रास्ते को रोका जाता है, ऊर्जा उसी रास्ते पर और जोर से बहती है। तुमसे कहा गया कि यह पाप है, तुमसे कहा गया कि यह गंदगी है, तुमसे कहा गया कि अच्छी लड़कियां ऐसा नहीं सोचती। लेकिन किसी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया कि अपने भीतर शांति कैसे ढूंढी जाती है, ध्यान क्या है, मौन क्या है, अपने ही अस्तित्व के साथ सजग कैसे हुआ जाता है। लड़की जब छोटी होती है, उसके भीतर ऊर्जा सुरक्षित होती है, अभी उसके कोई दरवाजे खुले नहीं होते। यही वह समय होता है जब ध्यान का दरवाज़ा खोला जा सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसे डर का दरवाज़ा खोलना सिखाते हैं। फिर वही लड़की बड़ी होती है, और जब जीवन की सबसे तीव्र ऊर्जा जागती है तो उसे बहने का कोई रास्ता नहीं मिलता, और वह भटक जाती है। बहन सुनो, समस्या तुम्हारे भीतर नहीं है, समस्या उस शिक्षा में है जो तुम्हें अधूरी दी गई। अगर तुम्हें बचपन से यह सिखाया गया होता कि मौन में बैठना भी जीवन है, कि सांस को महसूस करना भी आनंद है, कि अपने भीतर उतरना भी शक्ति है, तो आज तुम्हें अपने ही शरीर से लड़ना नहीं पड़ता। प्राचीन समय में एक कथा कही जाती थी। एक लड़की थी जो रोज नदी के किनारे बैठती थी। वह कुछ नहीं करती थी, ना प्रार्थना ना पूजा, बस पानी को बहते देखती थी। लोगों ने पूछा, तुम क्या करती हो? उसने कहा, मैं खुद को सुनती हूँ। बीता, लोग बूढ़े हो गए, वह लड़की शांत होती चली गई। उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता थी जिसे कोई छीन नहीं सकता था। आज की लड़की के पास नदी नहीं है, लेकिन उसके पास सांस है, उसके पास मौन है, उसके पास ध्यान का द्वार अब भी मौजूद है। समाधान कोई कठिन साधना नहीं है, समाधान है अपने आप से प्रेम। प्रेम किसी एक से नहीं, प्रेम अपने अस्तित्व से। जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले खुद से पूछो, आज मैं खुद के साथ कैसे रहूंगी? जब तुम थक जाओ तो खुद को दोष मत दो, बस मौन में बैठ जाओ। जब तुम्हारे भीतर बेचैनी उठे तो उसे दबाओ मत, उसे देखो, उसे समझो, यही ध्यान है। और धीरे धीरे तुम पाओगी जिस ऊर्जा से तुम डरती थी वही ऊर्जा तुम्हें मजबूत बना रही है। अंत में बहन, जागरण कोई बाहर से नहीं आता, जागरण उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम अपने भीतर की लड़की को गले लगा लेती हो। अगर यह शब्द तुम्हारे दिल तक पहुँचे हैं तो तुम अकेली नहीं हो। हम एक समुदाय हैं, जागती हुई स्त्रियों का, शांत लेकिन अडिग। अपनी कहानी साझा करो, क्योंकि तुम्हारी आवाज़ किसी और लड़की की रोशनी बन सकती है। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए इस नेहा ब्रांड के इस चैनल को।